डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जिन पतंगों को आसमान में लहरा रहे थे, उन पर पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल छपे हुए थे। डिप्टी सीएम ने 2 पेच भी काटे और पेच काटने पर सवाल हुआ तो उन्होंने विरोधियों पर चुभने वाला सियासी वार भी कर दिया। लखनऊ की बड़ी पुरानी परंपरा है कि दिवाली के बाद जमघट के दिन सभी लोग इकट्ठा होकर के पतंग उड़ा कर के लुत्फ उठाते हैं और हम सब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज लखनऊ के आसमान में पतंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चित्रों के साथ, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के चित्रों के साथ, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के चित्रों के साथ आसमान में हम लोग उड़ा रहे हैं और एक दूसरे की पेच काट रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जो पेच काट रहे हैं इसके राजनीतिक मायने किस तरह से देखे जाएं? भाई, आपका चित्र है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, तो ये पेच में काटा किसे जा रहा है? अब ये जो विरोधी दल हैं उनकी पतंगे उड़ा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने बात भले ही मजाक में कही हो, लेकिन एक बार फिर मौका आने वाला है जब विरोधियों की पेच काटने की तैयारी की जा रही है। कुछ ही दिनों में निकाय चुनाव होने हैं और भाजपा ने तैयारी अपनी तेज कर दी है। इस बार तो बीजेपी ने मुस्लिमों को टिकट देने की भी तैयारी की है, जो कि निकाय चुनाव को रोमांचक बनाने वाला है। जनता पार्टी के नुकसान फायदे का विषय नहीं है। ये राजनीतिक दलों ने एक ट्रेंड सा स्थापित कर लिया कि जैसे चुनाव आते हैं तो चुनाव में अपनी गतिविधियां शुरू कर देते हैं। जब नगर निकाय के चुनाव आए तो बहन जी ने भी अपनी गतिविधियां आरंभ की हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय, हम लोग 12 महीने और 360 दिन जनता के बीच में रहते हैं। आप पूरा मूल्यांकन कर सकते हो, जनता भी समझ चुकी। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है और ये बिसात हर दल बिछा रहा है। बसपा ने निकाय चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है, जिसे लड़ाई से कुछ लोग बाहर मान रहे थे। निकाय से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक कर न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है, बल्कि निकाय चुनाव में बीजेपी का विकल्प बनने की बात कहकर इस चुनाव को और ज्यादा रोचक बना दिया है। पार्टी के जनाधार को बढ़ाया जाए, भाजपा का सही और सार्थक विकल्प बनना होगा। छोटी छोटी कैडर मीटिंग करने के लिए कहा गया। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। हिंसा, तनाव और अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। दरअसल जानकार निकाय चुनाव को सपा और बीजेपी के लिए सीधी टक्कर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब मायावती अपना दम दिखा रही हैं, उससे सवाल अब बड़ा हो गया है। क्या बसपा फिर एक बार सपा का खेल खराब करने के लिए बैटिंग कर रही है? क्योंकि जब से विधानसभा का चुनाव हुआ है, मायावती का जोर मुस्लिम वोटर को साधने पर रहा है और बीजेपी का पूरा जोर भी इस बार पसमानदा मुसलमानों पर है। यानी अगर मुस्लिम मोर्चे पर मामला तीनों तरफ से भिड़ेगा तो नुकसान किसे होगा, ये साफ है।